हाय फ्रेंड्स, मैं अमय सर। हम लोग आज न्यू टॉपिक की ओर बढ़ने वाले हैं। ये टॉपिक है न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस। न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर एक्चुअली 4 नंबर ऑफ मेथड्स आते हैं, लेकिन आज ये 4 मेथड ये न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर मेरे वीडियो के अंदर आपको मिलने वाले हैं 1 बाय 1। हर एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस के अंदर दो तीन एग्जाम्पल लेके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहले मैं गॉस जैकोबिक्स या जैकोबिक्स मेथड भी कहते हैं इसको, दोनों नाम से बोला जाता है इसको। तो गॉस जैकोबिक्स मेथड करके भी बोला जाता है, और इसके ही नाम से और एक मेथड है गॉस सैडल करके। ये मैं गॉस सैडल जो मेथड है ये इसका अपडेटेड वर्जन है, ऐसा मैं बोलता हूं। इसका मतलब जैकोबिक्स मेथड का अपडेटेड वर्जन है गॉस सैडल मेथड। ओके, तो इसके बाद हम लोग गॉस सैडल मेथड पढ़ने वाले हैं, लेकिन कुछ एग्जांपल इसके ऊपर लेने के बाद। तो पहला एग्जांपल हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसके पहले कुछ इसके स्टेप्स में आपको बताने जा रहा हूं। ये सॉल्व करने का एक तरीका होता है, और वो तरीके से आप सॉल्व करेंगे तो ये सम के जैसे इजी और बहुत आसान सम नहीं रहेंगे। बहुत आसान सम रहते हैं, खाली आपको कैलकुलेटर का हेल्प लेना है और अच्छे से कैलकुलेटर ऑपरेट करना है, इतनी ही बात है। ओके, तो कैलकुलेटर के ऊपर थोड़ा फोकस करना पड़ेगा आपको। तो पहला चीज है कि मैं 3 स्टेप के अंदर ये सम सॉल्व होते हैं। पहले स्टेप के अंदर ये है कि इक्वेशन रीअरेंजमेंट करना है, मतलब ये जो इक्वेशंस दिए है इनको सीक्वेंस से लगाना है। पहला नंबर किसको देना है, सेकंड किसको देना है, और थर्ड किसको देना है। इसका सीक्वेंस अगर गलत होता है तो सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। ओके, सेकेंड थिंग इज व्हाट, फॉर्मूला। इसके जो है सीक्वेंस के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप आता है फॉर्मुलेशन के ऊपर। आपको फॉर्मुलेट करना है, वो ही इक्वेशन को फॉर्मूले के अंदर लेके जाना है। और लास्ट में अंत में जो पार्ट आता है, वो थर्ड पार्ट आता है, वो इटरेशंस। इटरेशंस जो है वो फॉर्मूले के अंदर हमें वैल्यूज पुट करनी रहती है, और वो इटरेशंस अगर उन्होंने दिए हैं 3 नंबर ऑफ द इटरेशन सॉल्व करो, 4 नंबर ऑफ द इटरेशन सॉल्व करो, तो उतने इटरेशंस आपको करने हैं, या तो आपको परफेक्ट कुछ डिजिट मिलने तक 5 या 6 इटरेशन तक सॉल्व करना है। ओके, तो सबसे पहला पार्ट है इक्वेशन रीअरेंजमेंट। अभी देखो इक्वेशन रीअरेंजमेंट होता क्या है, तो इसके अंदर मैंने इक्वेशन रीअरेंजमेंट के बारे में बताया है फर्स्ट। तो इसके साथ ही हम लोग ये सम के साथ ही करेंगे, लेकिन देखो इन इक्वेशन द डायगोनल एलिमेंट्स ऑलवेज ग्रेटर देन द other two elements in the equations। अभी ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, ये जो होते हैं ये इक्वेशंस के डायगोनल एलिमेंट होते हैं। इसको मैं डॉटेड जो लाइन दे दी है वो इक्वेशंस के डायगोनल एलिमेंट होते हैं। अभी डायगोनल एलिमेंट के अंदर जो भी डायगोनल एलिमेंट रहेगा उसमें ये तीनों एलिमेंट है, इसके अंदर ये एलिमेंट ये डायगोनल होना चाहिए, वो बड़ा रहना चाहिए। क्या बोल रहा हूं मैं, सबसे बड़ा रहना चाहिए। ओके, तो इसके लिए क्या करना है, तो यहां पे देखो हम लोग इसको सेपरेटली लिख के लेंगे। एक तरीका बताता हूं आपको, एग्जाम में नहीं करना है, लेकिन ये फर्स्ट सम है, इसके लिए मैं बता देता हूं आपको। ये माइनस साइन लिखना है, वाई लिखना है, थोड़ा स्पेस छोड़ के मैं लिख रहा हूं क्योंकि आपके समझ में आ जाए। इसके बाद 2x प्लस 4y, और यहां पे 0z रहेगा, z की वैल्यू है नहीं ना, 12। इसके बाद x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू -1। 3 इक्वेशन है, 3 नंबर ऑफ द। अभी हमें डायगोनल एलिमेंट क्या चाहिए, ग्रेटर चाहिए। डायगोनल एलिमेंट ग्रेटर चाहिए अदर 2 एलिमेंट से। अदर 2 एलिमेंट मतलब ये डायगोनल एलिमेंट हो गया तो ये दोनों से बड़ा है, ये डायगोनल एलिमेंट हो गया ये दोनों से बड़ा है, ऐसा चाहिए। ओके, अगर ऐसा चाहिए तो हमें क्या करना है, देखो हमें ऐसा करना है
ये इसको देखना है, इसको देखना है और इसको देखना है। ओके, ये तीनों को देखना है। इनमें बड़ा कौन, पहला डायगोनल x है, x में बड़ा कौन है, पहले x को ढूंढो, इसमें बड़ा कौन है, तो x के अंदर सबसे बड़ा वैल्यू कौन है, तो ये सबसे बड़ा है। ओके, अभी यहां पे फर्स्ट रैंक पे आया है, जाने दो, ये बड़ा है तो ये x पे बड़ा है, पहला नंबर है, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 देना है आपको। क्या देना है, इक्वेशन नंबर 1 देना है। दिख नहीं रहा है, इसके लिए इक्वेशन नंबर 1 देना है। ओके, अभी ये तीनों में बड़ा कौन है, ये तीनों में बड़ा जो है ये है। ओके, तो सेकेंड वैल्यू थी y वाली, तो ये सेकेंड नंबर पे आ गया। सेकेंड है तो रोमन में लिखा है तो रोमन में लिख देते, सेकेंड पे आ गया। अभी ये तीनों में बड़ा कौन है, वो डायगोनल एलिमेंट रहेगा, तो ये तीनों में बड़ा जो है ये वाला वैल्यू आ गया। तो ये वैल्यू आप देखेंगे तो ये बड़ा हो गया, ये थर्ड नंबर में। अभी ये पर्टिकुलर सम के अंदर हुआ क्या, जो सीक्वेंस दी है वो परफेक्टली 1 2 3 वाली ही दी थी, इसके लिए इसके अंदर कोई प्रॉब्लम आया नहीं है, क्योंकि इसके अंदर सीक्वेंस हमें चेंज करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इसमें डायगोनल एलिमेंट देखो ऐसे मैच हो गए आराम से, इस तरह से। ओके, कुछ प्रॉब्लम नहीं आया, कुछ दिक्कत नहीं आई और मिले। लेकिन सभी सम के अंदर ऐसा होगा, ऐसा नहीं है, उसके अंदर सीक्वेंस अलग रहेगी। मतलब आपको यहाँ पे ये जो इक्वेशन है ये ऊपर दिया जाएगा, या ये इक्वेशन, अभी सपोज ये पोजीशन इस तरह से देते थे, मतलब इस तरह से पोजीशन होती थी, मतलब ये इक्वेशन 2x प्लस 4y प्लस 0z इज इक्वल टू 12, इसके बाद 2x प्लस y प्लस 5z इज इक्वल टू -1 एंड 5x माइनस y प्लस z इज इक्वल टू 10। इस तरह पोजीशन अगर होती थी तो हमें यही कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है। तो देखो वही सीक्वेंस मिलेगी आपको, कैसे मिलेगी, देखो इनमें बड़ा कौन, ये x है। ओके, अभी इनमें बड़ा कौन है, 5 ही बड़ा है। ओके, तो ये इक्वेशन फर्स्ट रैंक पे आ गया। अभी y पे अंदर देखो बड़ा कौन, बड़ा है 4, तो ये इक्वेशन सेकेंड पे आ गया, सेकेंड नंबर पे। ओके, और इनमें बड़ा कौन, ये थर्ड में, तो इनमें बड़ा है ये, तो ये थर्ड पे आ गया। अभी इसको सीक्वेंसली ये पहला लिखेंगे, ये सेकेंड पे लिखेंगे ये वाला, और ये थर्ड वाला इधर लिखेंगे, तो बराबर डायगोनल एलिमेंट ग्रेटर मिलते। ओके, मतलब सीक्वेंस भी, अगर ये पर्टिकुलर सम में सीक्वेंस वैसा ही मिला हमें, मतलब सीक्वेंस ऐसा मिला कि जिसके अंदर बड़े ही डायगोनल एलिमेंट मिले 2 एलिमेंट से, लेकिन अगर नहीं रहते तो मैं ये इनके सीक्वेंस चेंज करके दिया है ऐसा, और उससे बना के आपको दिखाया। तो देखो मतलब इसके सीक्वेंस चेंज किए, वही सम के, और आपको बना के दिखाया, तो उसके भी सीक्वेंस यही मिल रहे हैं। देखो 1 के अंदर यही इक्वेशन मिल रहा है, सेकंड के अंदर यही इक्वेशन मिल रहा है, और थर्ड के अंदर भी वही इक्वेशन मिल रहा है। ये रीअरेंजमेंट जैकोबिक्स और गॉस सेडल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। अगर ये सीक्वेंस आप नहीं कर पाए तो आपको आगे जाके दिक्कत होगी सम सॉल्व करने के अंदर। ओके, हमारा जो सीक्वेंस है इसी तरह चलेगा। अभी ये जो हो गया ये अरेंजमेंट, रीअरेंजमेंट, इसको मैं बोलता हूं इक्वेशन। ये फर्स्ट फॉर्म हो गया इक्वेशन रीअरेंजमेंट।
रीअरेंजमेंट, इक्वेशन रीअरेंजमेंट हो गया। यहां पे इक्वेशन के सीक्वेंस बराबर है तो हमें इक्वेशन के सीक्वेंस मिले, नहीं मिलते तो हम लोग को करना पड़ता था। ओके, नेक्स्ट सम ऐसे करेंगे, नेक्स्ट वाला मेरा वीडियो आएगा उसके अंदर सीक्वेंस अलग रहेगा, ऐसा ही वीडियो ऐसा ही सम हम लोग ले लेंगे और सॉल्व करेंगे। ओके, अभी ये होने के बाद नेक्स्ट ये क्या है, फॉर्मूला। अभी फॉर्मूले के अंदर देखो करना क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसको देखना है, इसको इधर ही रखना है x को, और इक्वल टू का साइन जोड़ना है, थोड़ा स्पेस देना है, और ये दोनों को इस तरफ भेजना है। x को देखना है, डायगोनल एलिमेंट की तरफ जाना है, पहला इक्वेशन लेना है, डायगोनल एलिमेंट कौन सा है, x वाला बंदा रहेगा पहले इक्वेशन के अंदर, और 10 ये इस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, प्लस y, और z इस तरफ जाएगा तो क्या रहेगा, माइनस z। ओके, इस तरह आपको फॉर्मूला बनाना है। फॉर्मूला कैसा बनाना है, देखो पहला जो डायगोनल एलिमेंट है उसको लेना है, x को वैसा ही लिखना है, उसके बाद z10 जो इस तरफ है वो लिखना है, इसके बाद y को उस तरफ लेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, माइनस का प्लस हो जाएगा, प्लस का माइनस हो गया, और इसके साथ कौन है, 5 है, तो यहां पे 1/5 हो जाएगा। इस तरह चलना है। ओके, अभी नेक्स्ट कौन है, y, डायगोनल एलिमेंट कौन है, y है, तो y को लिख लो, थोड़ा स्पेस छोड़ दो, 12 को लिखो। अभी x इस तरफ जाएगा तो -2x हो जाएगा, अभी z इस तरफ जाएगा तो -0z हो जाएगा। हो गया, ब्रैकेट क्लोज हो गया। अभी 4 के साथ कौन, y के साथ कौन है, 4 है, तो 4 1/4 हो जाएगा। इतना सिंपल है। इसके बाद अभी लास्ट बंदा कौन है, डायगोनल एलिमेंट z है, इधर स्पेस थोड़ा छोड़ दो, -1 लिखो, इसके बाद x इस तरफ जाएगा, -x -y, और इसके साथ कौन है, z के साथ कौन है, 5 है, तो 1/5 लिख दो। हो गया, ये आपके फॉर्मूले हो गए, ये आपके फॉर्मूले हो गए। यहां पे फॉर्मूला सॉल्व किया तो आपका आधा सम खत्म होता है। इटरेशन कितने भी होने दो, आपको एक सीक्वेंस से जाना है। ओके, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अभी इटरेशंस की ओर बढ़ने के पहले जैकोबिक्स मेथड के अंदर हमें क्या करना है, देखो फॉर्मूला होने के बाद हम लोग बढ़ेंगे, थर्ड जो पार्ट है वो इटरेशंस। तो फर्स्ट इटरेशन के अंदर हमेशा जैकोबिक्स मेथड रहेगी, तभी x का जो वैल्यू है वो 0 लेना है, y का भी वैल्यू 0 लेना है, और z का भी वैल्यू 0 लेना है। मैं क्या बोल रहा हूं, x का वैल्यू 0 लेना है, y का वैल्यू 0 लेना है, z का वैल्यू 0 लेना है। ओके, इससे जो मिलने वाले वैल्यूज है, ये यहां पे अगर ये भी ध्यान रखो, ये इसको मैं x1 y1 z1 बोल देता हूं, यहां पे ध्यान दो, यहां पे अगर x1 y1 z1 बोल देता हूं तो ये स्टार्टिंग में रहेंगे, तो मैं क्या बोल सकता हूं इसको, x0 y0 z0 ना, तो मैं इनको x0 y0 और z0 बोल देता हूं। ओके, तो यही फॉर्मूले के अंदर हमें ये x1 लिखना है 1/5, इसके बाद 10, अभी y0 मतलब इसका वैल्यू, पहला वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, z का पहला वाला वैल्यू क्या आ जाएगा, 0, इसके बाद y1, ये y1 हो जाएगा 1/4, इसका पहला वाला वैल्यू 12 माइनस, अभी 2 के साथ ये 0 अगर बैठ जाता है तो यहां पे भी 0, यहां पे भी 0 ही मौजूद है, और z1 इज इक्वल टू क्या है, 1/5 है,
और -1 है। यहां पे भी ये दोनों वैल्यू क्या रहेंगे, 0 0। ओके, तो अभी आपको क्या करना है, कैल्सी भाई का हेल्प लेना है। सिंपल सी चीज है, कैल्सी भाई का हेल्प लेना है और इसको सॉल्व करना है। पहला तो बहुत आसान है, 10 डिवाइडेड बाय 5 हो जाएगा, क्योंकि इनका एडिशन तो 0 का तो कुछ मतलब नहीं है, 10 + 0 तो 10 ही आने वाले हैं, और इसको डिवाइडेड बाय 2 तो 5, तो ये आंसर 2 मिलने वाला है। इसके लिए कैल्सी का हेल्प लेना। इसके बाद ये 12 है, 12 डिवाइडेड बाय 4 3 आ जाएंगे, ये भी हमें आराम से मिलता है। लेकिन आप देखेंगे तो -1 डिवाइडेड बाय 5, इसके लिए कैल्सी भाई का सहारा लेना है और ये SD बटन प्रेस करना है। SD बटन प्रेस करने से आपको ये वैल्यूज जो है वो डेसिमल में मिलेगी। इस तरह से चलना है। ओके, अभी ये जो वैल्यूज मिले हैं x1 x2 x3 किसके लिए, फर्स्ट इटरेशन के लिए। फर्स्ट इटरेशन है तो x1 x2 x3 आ गए, बराबर है। स्टार्ट कर रहे थे हम लोग, इसके लिए x0 y0 z0 ऐसा ध्यान में रखना है आपको, तो आपको आसान रहेगा कॉन्सेप्चुअली। इसके बाद सेकेंड इटरेशन, सेकेंड इटरेशन के अंदर बढ़ना है हमें। सेकेंड इटरेशन के अंदर x1 का वैल्यू क्या रहेगा, 2 रहेगा। y1 का वैल्यू क्या रहेगा, 3 रहेगा। z1 का वैल्यू क्या रहेगा, -0.2 रहेगा। ओके, तो चलो यहां पे x1 x2 रहेगा। अभी यहां पे देखो वैल्यूज आए हुए हैं, कुछ ना कुछ वैल्यूज है, तो पहले जैसा नहीं रहेगा, हमें बहुत ध्यान से इनको सब्स्टिट्यूट करना है। ये हो गया 10 माइनस y का वैल्यू क्या है, 3 है, प्लस साइन है, माइनस z का वैल्यू क्या है, -0.2 है, साइन के साथ लिखना है इसके बाद इसके बाद का सम कौन, इसके बाद है y2 का फॉर्मूला क्या है, 1/4। इसके बाद 12 है, -2 है, x का वैल्यू 2 है, -0 z है, z का तो मीनिंग ही नहीं रहेगा, तो इसको छोड़ दो, 0 के वजह से लिखो ही मत। इसके बाद ये हो गया आपका z2 के अंदर क्या है, 1/5 ही है। इसके बाद यहाँ पे -1 है, x का वैल्यू क्या है, 2 है, y का वैल्यू क्या है, 3 है, ये सब्स्टिट्यूट कर देना है। तो यहाँ पे देखो हमें कैल्सी भाई का सहारा लेना है, गलती बिल्कुल नहीं करना है। 10 + 3 माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 0.2, तो ये हो गया आपका, ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है। डिवाइडेड बाय 5 कर देना है, तो मुझे ये वैल्यू क्या मिली है, 2.64। ओके, 2.64। हमेशा आपको जो आंसर है वो SD प्रेस करके डेसिमल में लिख देना है, तो आसान रहता है थोड़ा। ओके, इसके बाद 12 + 4 डिवाइडेड बाय 4, तो ये वापस से 12 + 4 12 - 4 आ जाएंगे। ओके, तो ये 8 हो गए, 8 डिवाइडेड बाय 4 करते हैं तो मुझे यहाँ पे 2 वैल्यू जनरेट होके मिलेगी। इसके बाद -1 -2 -3 करेंगे, डिवाइडेड बाय 5 कर देंगे, तो यहाँ पे मुझे ये वैल्यूज -1.2 मिल रही है। इस तरह से हम लोग चल रहे हैं। ओके, तो ये सेकेंड इटरेशन हमें यहाँ पे मिल चुका। अभी हम लोग बढ़ेंगे थर्ड इटरेशन के पास। सेकेंड इटरेशन तो हमें मिल चुका है, थर्ड इटरेशन तो देखो ये ध्यान में रखने की चीज बहुत आसान है। इटरेशन लिखना है, इटरेशन लिखना है। अभी थर्ड इटरेशन लिखेंगे मतलब x3 y2 x3 y3 z3 क्रिएट होने वाले हैं, लेकिन उसके अंदर वैल्यूज किसके, प्रीवियस इटरेशन के सब्स्टिट्यूट होंगे। मतलब x2 का वैल्यू क्या है 2.64,
y2 का वैल्यू क्या है 2, z z z z 2 का वैल्यू क्या है -1.2, इस तरह चलना है। तो x3 इज इक्वल टू 1.1/5 10। हाँ, अभी इसको ही देखना है। y का वैल्यू यहाँ पे क्या है +2, माइनस z का वैल्यू क्या है -1.2, इस तरह y3 इज इक्वल टू 1/4, इसके बाद 12 -2, इसके बाद x2 का वैल्यू 2.64 -0, यहाँ पे z3 इज इक्वल टू 1/5, यहाँ पे -1 2.64 -2। ओके, इस तरह से हमें सभी वैल्यूज लिखने हैं और आंसर इसके निकालने हैं। तो 1 बाय 1 हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। 10 + 2 + 1.2, ये वैल्यू जो भी वैल्यू मिली है उस वैल्यू को डिवाइडेड बाय 5 कर देना है। तो ये वैल्यू और SD बाद में प्रेस करना है। तो हमें ये भी वैल्यू 2.64 मिल रही है। इसके बाद 12 - 2 × 2.6 हाँ 2.64 डिवाइडेड बाय 4। तो ये वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1.68, और यहाँ पे -1 -2.64 -2 डिवाइडेड बाय 5। तो ये वैल्यू मुझे मिल रही है -1.128। ओके, इस तरह से मुझे यहाँ पे ये सभी वैल्यूज मिल। अभी देखो, ये सभी वैल्यूज मिलने के बाद ये सभी वैल्यूज हमें इक्वेशन के फॉर्म में लिखने हैं। तो x के वैल्यूज सॉल्व करने के बाद हमें x के वैल्यूज क्या मिले हैं, x का जो वैल्यू मिला है वो लिखना है 2.64, y का जो वैल्यू है वो मिला है हमें 1.68, और z का जो वैल्यू मुझे मिला है वो -1.128। ओके, 128। इस तरह से मुझे सभी वैल्यूज मिल चुके हैं। ये लास्ट आंसर होता है आपका। ये आपको इस तरह से लिखना है। ओके, एक बार सभी वैल्यूज देखो, ये सभी वैल्यूज मुझे यहाँ पे मिल चुके हैं। ओके, अभी क्या करना है देखो, अभी मैं क्या कहता हूं आपको, आप इसका स्क्रीनशॉट तो ले लो पहले। ओके, अभी क्या करना है देखो, अभी मैं आपका आंसर बराबर है या गलत है ये भी आप चेक कर सकते हैं कैल्सी भाई के सहारे। तो कैल्सी भाई के सहारे हमें चेक करना है। तो कैसे चेक करना है देखो, हमें यहाँ पे पहले क्या करना है, मोड में जाना है। मोड में जाने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वेशंस करके ऑप्शन आएगा, इक्वेशंस करके। तो इक्वेशन के अंदर 5 नंबर चूज करना है। 5 नंबर इक्वेशन चूज करने के बाद ये 4 ऑप्शंस आपको यहाँ पे दिखेंगे। ये 4 ऑप्शन में ये सेकेंड नंबर का ऑप्शन थोड़ा ध्यान से देखो, सेकेंड नंबर का ऑप्शन। तो सेकेंड नंबर का ऑप्शन आप ध्यान से देखेंगे तो उसको क्लिक करना है। तो इस तरह से मैट्रिक्स फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ओके, अभी करना क्या है देखो, ये मैट्रिक्स फॉर्म के अंदर आपको ये जो कोएफिशिएंट है, ये x का कोएफिशिएंट क्या है 5 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है -1 है, इसका कोएफिशिएंट क्या है 1 है,
1 है, इसका 2 है, इसका 4 है, Z यहाँ पे नहीं दिख रहा है, इसका मतलब यहाँ पे क्या है, 0 Z है, मतलब 0। और यहाँ पे D में आपको ये जो वैल्यूज है, ये वैल्यूज कैल्सी भाई आपको पूछते वक्त ABC में पूछेगा, A, B, C और D के अंदर। तो मैं वैसे इसके अंदर प्लेस करते जाता हूं। इसके अंदर इसका वैल्यू 5 यहां पे ही आपको दिखा देता हूं। यहां पे देखेंगे 5, इसके बाद -1, 5 इक्वल टू साइन दबाना है, -1 करना है, उसके बाद 1, उसके बाद 10। पहला इक्वेशन मैंने कैल्सी के अंदर सेट किया। उसके बाद 2 इक्वल टू साइन प्रेस करना है, 4। उसके बाद यहाँ पे Z का वैल्यू दिख नहीं रहा है, इसका मतलब 0 है। और लास्ट में D का वैल्यू 12। इसके बाद 1, इसके बाद 1, इसके बाद 5, इसके बाद -1। ओके, ऐसे सभी वैल्यूज मैंने इसके अंदर प्लेस किए। ये प्लेस करने के बाद इक्वल टू साइन प्लेस करना है आपको। तो कैल्सी भाई आपको इस फॉर्मेट में बता देगा। तो SD बटन प्रेस करना है। SD बटन प्रेस करने से कैल्सी भाई आपको X का जो वैल्यू है, X का वैल्यू कैल्सी भाई 2.56 बता रहा है। ओके, इसके बाद वापस से इक्वल टू साइन प्रेस करना है। Y का वैल्यू कैल्सी भाई बता रहा है, Y का वैल्यू 1.72। ओके, 1.72 बता रहा है। इसके बाद कैल्सी भाई थर्ड Z का वैल्यू भी बता रहा है। SD में प्रेस करने का बाद Z इज इक्वल टू -1.055 वो चलेगा 4 डिजिट तक, ये 6 लिखता हूं मैं। इस तरह बता रहा है। अभी आप बोलेंगे सर इसका तो आंसर, तो आप देखो यहां पे ध्यान देने वाली बात है। ये जो कैल्सी भाई ने बताए हुए वैल्यूज है और हमारे मिले हुए इटरेशन सॉल्व करके मिले हुए वैल्यूज है, ये इसके नियर अबाउट है क्या? देखो ये 2.56 है, ये 2.64 है, मतलब उसके करीब करीब है। इसके बाद भी ये 1.68 है, ये 1.72 है, ये भी इसके करीब करीब है। और Z का जो वैल्यू है ये बराबर माइनस है, 1 है और डेसिमल में थोड़ा सा फर्क है, डिफरेंस है, लेकिन इसके करीब करीब है। मतलब हमारा आंसर परफेक्ट है। अभी आपको इधर तक पहुंचना है तो और इटरेशन करते जाओ, आपका भी आंसर आएगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या बोला गया है कि थर्ड इटरेशन तक करो, मतलब हमारा वैल्यू इधर तक ही मिलेगा। और करेंगे तो ये तक अचीव हो जाएगा। ओके, तो आपका आंसर इस तरह से आपको क्रॉस चेक करना है। आपके जो वैल्यूज है वो उसके करीब रहेंगे, थोड़ा डेसिमल में जो फर्क रहेगा वो माइन्यूट फर्क चलता है। इस तरह से हम ये बोलेंगे कि ये इसके साथ मैच हो रहा है। और इस तरह से आपको कैल्सी के ऊपर आपका आंसर चेक करना है एग्जाम के टाइम। ओके, अभी ये जैकोबिक्स मेथड के अंदर कोई भी डाउट आता है आपको तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर पूछ लेना। और अगर मेरे वीडियो आपको अच्छे लगते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।